मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। निशिचर एक सिंधु महु रहई, करी माया नभु के खग गहई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तीन के परिछाही। बाबा कहते हैं, एक राक्षसी समुद्र में रहती थी। जीव जंतु जो आकाश में उड़ते थे, जल में उनकी छाया देखकर वह छल करके उन आकाश के पक्षियों को पकड़ लेती थी। आगे बताते हैं, गई चाह सक सो न उड़ाई, एही विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनु मान कहाँ कीन्हा, तासु कपटु कपि तुरता ही चीन्हा। बाबा बताते हैं, जब वह छाया पकड़ ले तो वह उड़ न सके, इस प्रकार वह सर्वदा ही पक्षियों को खाती थी। हनुमान जी से वही छल किया जिसका कपट हनुमान जी ने तुरंत पहचान लिया। और आगे बताया है, ताहि मारी माँ रुत सुत वीरा, बरिधि पार गयऊ माति धीरा। तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंच रिक मधुलोभा। उसको चरण प्रहारों से मारकर पवन पुत्र वीर मतिधीर हनुमान जी समुद्र के पार पहुँचे। वहाँ जाकर उनकी शोभा देखा, जिसमें मधु के लोभ से भ्रमर गुंजर कर रहे थे। और आगे बताते हैं, नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। शैल विशाल देखिए के आगे, तापर धाई चढ़े भय त्यागे। बाबा कहते हैं, वहाँ अनेक वृक्ष फल फूलों से शोभायमान थे और पक्षी मृग आदि पशुओं के झुंड देखने में प्यारे लगते थे। वहाँ एक बड़ा पर्वत था, जिस पर हनुमान जी कूदकर निर्भय हो चढ़ गए। आगे बताते हैं, उमान कछु कपि कै अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाई। गिरि पर चढ़ी लंकाते ही देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विषेखी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, यह कुछ कपि बड़ाई नहीं है, किंतु यह भगवान श्री रामचंद्र जी का प्रताप है, जो कालों को भी भक्षण कर सकता है। पर्वत पर चढ़कर हनुमान जी ने लंकापुरी देखी, जहाँ बहुत ऊंचा दुर्ग बना हुआ था। आगे बताते हैं, आति उतंग जल निधि चहुपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। बाबा कहते हैं, उसके चारों ओर समुद्र था, जिस पर सोने के किले और कंगूरे अत्यंत प्रकाशमान थे। आगे बताते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तो श्री रामचंद्र भगवान की जय।